everyone, I welcome you all to my channel Commerce Talk. My name is शिखा। मैंने बैंकिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक स्टार्ट किया है। पहले के वीडियो में मैंने आईडीबीआई के बारे में बताया था। आज का जो टॉपिक है वो आईएफसीआई के बारे में है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको डिफरेंट डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताऊंगी। ये टॉपिक लाने का मेरा एक ही एम है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे टॉपिक आते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। का जो टॉपिक है वो आईएफसीआई के बारे में है, तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ आईएफसीआई इज़ द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फाउंडेड एज अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। मतलब कि ये एक्ट के द्वारा फॉर्म हुआ था जो लॉ पास करता है। इनिशियली इस्टेब्लिश्ड इन 1948। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जुलाई 1948 को। The Industrial Finance Corporation of India was converted into a public company on 1 July 1993। 1 जुलाई 1993 को ये पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो चुका था एंड इज़ नाउ नोन एज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इसके आगे लिमिटेड वर्ड ऐड हो गया था, ये पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो चुका था। द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI इज एक्चुअली द फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद ये पहला फाइनेंस इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया था एज IFCI। The main aim of the incorporation of IFCI was to provide long-term finance to the manufacturing and industrial sector of the country। मेन एम क्या था IFCI का कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द कंट्री। इंडिया में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर है उन्हें लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना ये IFCI का एम था। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हेड ऑफिस ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज़ इन न्यू दिल्ली। इसे भी याद रखिएगा, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। मनोज मित्तल एज एन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ द IFCI लिमिटेड। अब इसके IFCI के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन है, मनोज मित्तल। इसे भी आप याद रखिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में। IFCI became a public limited company under the Companies Act of 1956 when IFCI Act was repealed in the year 1993। 1993 में जब ये एक्ट रिपील्ड हो गया था और इसे पब्लिक कंपनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया था। करंटली ये गवर्नमेंट कंपनी के रूप में काम करता है। IFCI is currently a government owned corporation with the Indian government owing 61.02% of the company's paid up capital। कंपनी का जितना पेड अप कैपिटल है उसका 61.02% अब किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, IFCI का। इसीलिए ये गवर्नमेंट कंपनी है। IFCI इज करेंटली अ कंपनी लिस्टेड इन दी BSE एंड NSE। जो दो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें IFCI करेंटली लिस्टेड है। The financing activity cover various kind of projects such as airport, road, telecom, power, real estate, manufacturing, service sector and other such allied industries। जितने भी प्रोजेक्ट हैं जैसे कि एयरपोर्ट में, रोड में, टेलीकॉम में, पावर में, रियल एस्टेट में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस सेक्टर में, ये सारे एरियाज में कंट्रीब्यूट करता है IFCI। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ IFCI। फर्स्ट इसका फंक्शंस क्या कह रहा है। द मेन फंक्शन ऑफ द IFCI इज टू प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस टू द इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। इसका मेन फंक्शन क्या है IFCI का, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करना। किसको प्रोवाइड करना, इंडस्ट्रीज़ को और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैं इंडिया में इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, उसे फिनेंस प्रोवाइड करना, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म दोनों। सेकेंड जो फंक्शन है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशंस। The Industrial Finance Corporation of India has also promoted 3 subsidiaries of its own। IFCI किसको प्रमोट करता है, इसका 3 सब्सिडरी है, नेमली IFCI Finance Service Limited, IFCI Insurance Service Limited एंड iFin
It looks after the functioning and regulation of these three companies. IFCI ये तीन कंपनी को लुक करता है, उसका फंक्शन को और उसका रेगुलेशन करता है, जिसका नाम है IFCI फंक्शन सर्विस लिमिटेड, IFCI इंश्योरेंस सर्विस लिमिटेड और आईफिनको। ये तीनों जो इसका सब्सिडी है IFCI का, इसका फंक्शन और रेगुलेशन करता है IFCI। आई होप आपको ये दो फंक्शन समझ में आया होगा। थर्ड फंक्शन है व्हेन अ कंपनी इज इशूइंग शेयर और डिवेंचर द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कैन चूज टू अंडरराइट सच शेयर। जब कंपनी IPO इशू करता है, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर जब इशू करता है, अपना शेयर जब इशू करता है पब्लिक को, तो IFCI उसका शेयर्स को बाय कर सकता है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। फोर्थ जो है, इट ऑल्सो गारंटीज डिफर्ड पेमेंट इन केस ऑफ लोन्स टेकन फ्रॉम द फॉरेन बैंक इन फॉरेन कंपनी। अब जितने भी इंडस्ट्री अगर वो लोन लिए हुए हैं फॉरेन बैंक से फॉरेन करेंसी में, तो उनके लिए डिफर्ड पेमेंट्स का भी ऑप्शन है, जो धीरे धीरे अपना लोन्स चुका सके IFCI को। फिफ्थ जो फंक्शन है, गारंटिंग लोन्स बोथ इन रुपीज़ एंड फॉरेन करेंसीज। अब गारंट करता है लोन IFCI रुपीज़ में भी और फॉरेन करेंसी में, जिसको दरकार है। जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में, उन्हें रुपीज़ में और फॉरेन करेंसी में भी लोन प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको ये पांचों फंक्शन समझ में आया होगा। वीडियो मैंने IFCI के बारे में डिस्कस किया है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।